Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. देश के लिए कुछ करने वाले सिर्फ बातें नहीं करते, चाहे देनी पड़े अपनी जान, किसी से डरा नहीं करते। इस बात का सटीक उदाहरण देते हैं हमारे देश के जवान। इन जवानों में हरियाणा की धरती के दो लाल विकास कुमार और अरविंद सांगवान का नाम शामिल है। एक की उम्र है 25 साल तो दूसरे की उम्र 37, लेकिन देश के लिए जज्बात वही मर मिटने के। ये दोनों ही जवान उन 16 जवानों में से एक थे जो 23 दिसंबर को हुए बस हादसे में शहीद हो गए थे। यह हादसा उत्तरी सिक्किम के लाचेन से 15 किलोमीटर दूर जेमा इलाके में हुआ। अब जब दोनों जवानों के पार्थिव शरीर उनकी अंतिम विदाई के लिए उनके पैतृक गांव पहुंचे तो इन्हें देख हर कोई आंसू अपने रोक नहीं पाया। एक तरफ जहां शहीद विकास कुमार को मुखाग्नि उनके 4 महीने के बेटे ने दी, तो वहीं दूसरी तरफ शहीद अरविंद सांगवान की गर्भवती पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। आज की इस रिपोर्ट में बात इन्हीं दो जवानों पर। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। पहले बात जवान विकास की, जो 25 साल की उम्र में ही शहीद हो गए। ये खबर जैसे ही उनके परिवार को हुई, मानो शोक की लहर दौड़ पड़ी। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव पीली मंदोरी में शहीद विकास का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो गांव वालों ने शहीद विकास के सम्मान में रैली निकाली और पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर उनके घर तक ले गए। आखिरी विदाई की तैयारियों के साथ पार्थिव शरीर को उसके बाद गांव के उसी खेल स्टेडियम में ले जाया गया जहां पर विकास कुमार बचपन में खेले और खेलते खेलते यहीं से नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी बने और उसके बाद 18 साल की उम्र में खेल कोटे से सेना में भर्ती हुए। शहीद विकास को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे गांव का जन सैलाब उमड़ गया था। इसके बाद शहीद विकास को उनकी पत्नी कृष्णा ने आखिरी सलामी दी और उनके 4 महीने के बेटे अंशु ने उन्हें मुखाग्नि दी, जिसे देख सभी ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। अब बात हरियाणा के दादरी जिला के गांव जोजू कला के लाल अरविंद सांगवान की बात, जो शहीद विकास के जैसे ही 16 जवानों में से एक थे। 37 साल के अरविंद राजपूत राइफल्स में तैनात थे और 10 दिन पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। लेकिन जब लोगों को अरविंद के शहीद होने की जानकारी मिली तो गांव वालों और रिश्तेदारों का उनके घर जमावड़ा शुरू हो गया। शहीद अरविंद को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की गर्भवती पत्नी पिंकी देवी का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं उनका 8 साल का बेटा पिता की आने की राह देखता रह गया, मगर ऐसा हो ना सका क्योंकि पिता शहीद हो गए और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। अरविंद सांगवान के पिता की अगर बात माने तो उनका पिता का यही कहना है कि बेटे की जान जाने का गम जरूर है, लेकिन उन्हें इस बात का नाज भी है कि बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है और अब वो अपने पोते को भी फौजी ही बनाएंगे। बता दें कि 23 दिसंबर को सिक्किम के जेमा में आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया था, जिसमें 16 जवानों की मौत हो गई थी। जवानों से भरी बस सकरे मोड़ पर आकर फिसल गई और सीधी जाकर खाई में गिरी, जिसके बाद कई घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुछ जवानों को एयरलिफ्ट कराया गया। हालांकि इसके बावजूद भी 16 जवानों ने दम तोड़ दिया। इन सभी जवानों को हमारी तरफ से शत शत नमन।